नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियाओं। मैं जेवीएन डॉक्टर एस बुंदेला, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान, इंडिया से। लर्नर्स, हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि जो स्टूडेंट है वो स्कूल में क्यों नहीं जाता है, उसके क्या क्या कारण हैं। तो क्या क्या कारण है हमने 1 बाय 1 उनके पॉइंट्स के बिहाफ पर डिस्कस किया था। अब हम इस सेशन में बात कर रहे हैं कि बच्चों के स्कूल में भाग लेने के संबंध में शिक्षक की क्या भूमिका हो। मीन्स बच्चा स्कूल में आए, इसके लिए शिक्षक और शिक्षक से जुड़ा हुआ विद्यालय, ठीक है, तो इनकी क्या भूमिका है इन बच्चों को स्कूल में लाने के लिए। देखिए, जो हमने पिछले सेशन में बात की थी, हम उन पॉइंट्स से जोड़ते हुए कुछ इसका रीज़न बताएंगे कि क्या ऐसा कारण हो सकता है जिसके कारण विद्यार्थी या स्टूडेंट स्कूल में आ जाए। सबसे पहली बात करते हैं आर्थिक कारण के संबंध में। कई विद्यार्थी आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, हमने पिछले सेशन में बात की थी, इसलिए ये स्कूल नहीं जा पाते हैं। इसलिए इनकी कमजोरी को देखते हुए शिक्षक अपनी तरफ से कुछ आर्थिक सहायता देकर उन विद्यार्थियों को स्कूल में लाने में मदद कर सकता है। दूसरा, सामाजिक कारण के संबंध में। कुछ विद्यार्थी के जातिगत सामाजिक परंपरा होती हैं कि उनको आगे पढ़ाया न जाए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। शिक्षक मनोवैज्ञानिक रूप से ऐसे विद्यार्थियों को तैयार कर सकता है। समाज के जो कुछ संगठन बने हुए हैं, ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं, ठीक है, उन लोगों से बात कर बच्चों को आगे पढ़वाने के लिए पहल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, शिक्षक जो है वो तो कहीं ना कहीं आपके जागरण कर ही सकता है, मोटिवेट कर ही सकता है, और यही करता है। तीसरा है विद्यालय से दूरी। उसके संबंध में कई विद्यार्थी विद्यालयों से बहुत दूर होते हैं, पास में मकान नहीं होता है, और चूँकि उनको पढ़ना होता है इसलिए समय पर वो नहीं आ पाते हैं। विद्यालय और शिक्षक को इसके लिए कुछ अतिरिक्त व्यवस्था करनी चाहिए अपने पैसों में से। कुछ ऐसे साधन यातायात के लगाएं जिससे वो विद्यार्थी स्कूल में आ पाए। अगला है विद्यालय की व्यवस्था के संबंध में। कई विद्यालयों की संगठनात्मक संरचना सही नहीं होती है। हमने पिछले सेशन में बात की थी कि अगर कहीं कक्ष नहीं है, क्लासरूम नहीं है, तो कहीं लाइब्रेरी की सुविधा नहीं है, पुस्तकालय की व्यवस्था नहीं है, तो कहीं वहाँ पानी पीने की व्यवस्था, ठीक है, और लाइट की व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो ऐसे जो विद्यालय हैं उनमें जो समाज के अच्छे लोग हैं, ठीक है, उनसे हेल्प लेकर या खुद अपनी तरफ से हेल्प कर या सरकार से अतिरिक्त हेल्प लेकर क्या कर सकते हैं, वो इन विद्यालयों को सही करवा सकते हैं, यहाँ की व्यवस्थाओं को सही करवा सकते हैं, जिससे बच्चा आने के लिए उसका मन करे और वो यहाँ आकर अपनी पढ़ाई नियमित रूप से कर सकें। इसके अलावा पांचवा जो है वो है पारिवारिक। कुछ विद्यार्थी के परिवार में लड़कियों को आगे पढ़ाने की परंपरा नहीं है। हमने पिछले सेशन में बात की थी। शिक्षक तथा विद्यालय मनोवैज्ञानिक रूप से ऐसे विद्यार्थियों को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। परिवार में बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आती हैं या कुछ ऐसी परंपरा होती है कि उनको पढ़ाना ही नहीं है, बस उनको क्या करना है, 3rd 4th क्लास तक थोड़ा सा पढ़ा दो और उसके बाद में उनसे काम करवा लो, ठीक है, पैसे जो है कमाने का उनको हुनर सिखा दो, बस इतना ही होता है। तो ऐसे जो विद्यार्थी हैं उनके लिए शिक्षक आगे आएँ और वो क्या कर सकते हैं, उनको ऐसी परंपराओं को त्यागने के लिए कह सकते हैं। तो ये आपके मेन इससे रिलेटेड कुछ वो थी जिसमें आप इसमें समझ सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा इसमें अंग्रेजी इंग्लिश में।
Role of teacher in relation to children's participation in school. In relation to economic reason, many students are financially weak, so these schools are unable to go. Therefore, teachers can help the students in school learn by providing financial assistance on their behalf. Second is in relation to social reason. Some students do not have to carry forward caste-based social traditions. Teachers can prepare students psychologically. Third, in relation to distance from school, many students are far away from school, therefore, they are not able to come on time. Additional arrangements can be made for this by the school teachers. In fourth is in relation to school arrangements. The organization structure of many schools is not correct. The arrangements here are not correct. Therefore, this should be corrected by schools and teachers. Next, family reasons. Some students have a tradition for not teaching girls further in their family. Teachers or schools can prepare students psychologically. सो अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई दिक्कत हो तो आप ज्योति विद्यापीठ वीमेंस यूनिवर्सिटी 2.0 डिजिटल वर्जन पर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है वो ज्योति विद्यापीठ वीमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर के डिजिटल सेशन 2.0 से तैयार किया गया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।